सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7th की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। 13 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संगठन। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। वी हैव लर्नड व्हाट इज डेटा। अब तक हमने जाना आंकड़े क्या हैं, एंड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाई वी कलेक्ट डेटा, तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़े क्यों इकट्ठा करते हैं। टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वी नीड टू अरेंज ऑर्गेनाइज द डेटा। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित या संगठित करना आवश्यक है। सो लेट्स फाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो आइए जानते हैं आंकड़ों का संगठन, उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा देखिए, क्लास टीचर ऑफ क्लास 7th wanted to know how many students reverted back worksheet on WhatsApp group। क्लास 7th की जो टीचर हैं वो जानना चाहती हैं कि कितने बच्चों ने वर्कशीट भेजी है। ठीक है, कितने बच्चों ने वर्कशीट भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप पर। शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन दिस वे, और वो इस तरीके से टोटल जो संख्या है वो लिखती हैं, जैसे 33 ने भेजी, 35, 46, 29, 46, 32, 38। She organized the data as follows to know that on which day how many students completed the worksheet। और उन्होंने इस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज किया ये जानने के लिए कि किस दिन पर कितने बच्चों ने वर्कशीट कंप्लीट की। तो मंडे वाले दिन 33 ने, ट्यूसडे में 35 ने, वेडनेसडे में 46 ने, थर्सडे में 29 ने, फ्राइडे में 46 ने बच्चों, सैटरडे में 32 ने, संडे में 38 ने ऑर्गेनाइज मतलब वर्कशीट भेजी है। अब आगे देख लेते हैं मैम क्या बोल रही हैं। शी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट टू द डिपार्टमेंट। उन्हें एवरेज भेजना है वर्कशीट का अपने डिपार्टमेंट में। दैट की शी रिसीव्ड इन द होल वीक। पूरे हफ्ते में उन्होंने औसतन, औसतन बोलते हैं बच्चों लगभग, ठीक है, जो पूरे हफ्ते का मतलब औसत होता है। अब औसत क्या होता है अभी हम समझेंगे। सो शी एडिड ऑल द नंबर ऑफ वर्कशीट रिवर्टेड बाय द स्टूडेंट्स। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जितनी वर्कशीट आई हैं उनको सबको टोटल किया ड्यूरिंग द होल वीक, जो पूरे हफ्ते में आई थी, एंड डिवाइडेड बाय 7, और उसे 7 से भाग दे दिया। टू गेट द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट का औसत पाने के लिए। दिस एवरेज डेटा इज नोन एज मीन। इस औसत आंकड़ों को माध्य कहते हैं, मीन कहते हैं। अब बच्चों मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है वो हम समझेंगे। देखिए मैम के पास ये आंकड़े हैं, है ना, ठीक है। अब मैम को इससे एवरेज निकालना है, मतलब मीन निकालना है। मीन मीन्स माध्य होता है, ठीक है, माध्य निकालना है, इसे हम एवरेज भी बोलते हैं। तो मैम कैसे निकालेंगी बच्चों, देखिए इसे ऐड कर देंगी। 33 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 29 प्लस 46 प्लस 32 प्लस 38, ठीक है। इनका टोटल नंबर आ गया 259। अब देखिए भाग किससे देंगी, गिन लेंगी इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन की वर्कशीट है ना, 7 दिन में आई है ये वर्कशीट, तो उसे 7 से भाग दे देंगी। इसे भाग देकर इससे कितना आया, 37 आया। तो ये क्या है बच्चों, ये औसत है, ठीक है, ये माध्य है। समझ में आ गया। इसका देखिए फॉर्मूला भी दिया हुआ, करके भी दिखाया हुआ है आपको। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ डाटा, मतलब इन्हें टोटल कर लो आंकड़ों को, नंबर ऑफ डाटा, डाटा की जितनी संख्या है उससे उन्हें भाग दे दो। ऐसे ही किया ना मैम ने, इन सबको देखो टोटल कर लिया, बटे में भाग दे दिया 7 से, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दिया। 259 अपॉन 7, तो आंसर आ गया 37। ये निकाल लेंगे ऐसे करके हम मीन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, मीन का तरीका भी बताया हुआ कैसे निकालते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, now if the teacher wants to know how much photocopies she has made for the next week। अब टीचर जानना चाहती हैं कि उन्हें अगले हफ्ते के लिए कितनी फोटोकॉपी करानी है। ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स कैन गेट द वर्कशीट, जो कि अधिक से अधिक बच्चे जितने अगले हफ्ते आए उनके पास उन्हें वर्कशीट मिल सकें, तो वो कितनी होगी, 46 होगी। बिकॉज द मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा इज 46, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला डाटा जो है आंकड़ा वो 46 है। तो बच्चों जितने बच्चे पहले आ चुके हैं अधिक से अधिक, उतने ही बच्चों की ज़रूरत होगी ना। तो बहुलक क्या होता है,
मोड को क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक क्या होता है बच्चों? जो कहीं पर सबसे अधिक बार आता है। अब देखिए इसी आंकड़े से हम समझते हैं। देखिए 33 कम है, 35 उससे ज़्यादा है, 46 उससे ज़्यादा है, तो देखिए बहुलक हो गया। 29 उससे कम है, 46 फिर आ गया, फिर 32 भी कम है, 38 भी। तो सबसे अधिक कौन सी संख्या है इसमें? 46, और सबसे अधिक बार भी 46 आई है। तो जो सबसे अधिक संख्या होती है, ठीक है, वो क्या होती है? बहुलक होती है बच्चों, ठीक है। जो सबसे अधिक संख्या है पूरी मतलब आंकड़ों में, तो पूरे आंकड़ों में सबसे अधिक कौन सी संख्या थी? 46, तो बहुलक क्या हो गया? 46 हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरी चीज और देखनी है हमें। तीसरी चीज क्या है? टू नो ऑन विच 3 days लेस देन 35 से 3 दिन कम, एंड ऑन विच 3 days मोर, और 35 से 3 दिन अधिक। जो 35 स्टूडेंट्स ने वर्कशीट भेजी है, वी राइट द डाटा इन इंक्रीज और डिक्रीजिंग ऑर्डर। उनका हमें बढ़ते क्रम या घटते क्रम में क्या लिखना होगा? डाटा लिखने होंगे। डाटा दैट कम्स इन द मिडिल इज कॉल्ड द मीडियन। अब देखिए बच्चों, अब क्या बताया हुआ है कि देखिए ये जैसे आंकड़े हैं ना, ये जैसे आंकड़े हैं, अब हम इन्हें क्या लिखना है? हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या निकालने के लिए बच्चों? मैं यहीं समझा देती हूँ आपको। देखिए मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं बच्चों? ये देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 29, ठीक है। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों इसमें? उससे बड़ी संख्या इसमें 32 लिख देंगे। फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना। फिर कौन सी है उससे बड़ी? देखो 29 हो गई, 32 हो गई, फिर उससे बड़ी है 33, फिर उससे बड़ी है 34, फिर उससे बड़ी कौन सी है? 34 नहीं है, फिर उसके बाद है 35 है, फिर उसके बाद कौन सी है? 38, फिर उसके बाद 46 दो बार है ना। तो ये देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 में 1 2 3 4 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच में कौन सी आई बच्चों? 35। तो इसका माध्य क्या होगा? 35। मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जितना आप राइट हैंड साइड संख्याएं छोड़ेंगे, 3 छोड़ रहे हैं इधर, उतने ही आप लेफ्ट हैंड साइड छोड़ देंगे 3 संख्या। जो बीच में आता है वो होता है माध्यक, मीन्स मीडियन, ठीक है। अब और करके देखेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप वर्कशीट में सॉल्व ही करना है। तो बिल्कुल अच्छे से तीनों चीज़ समझ में आएंगी। लेट्स प्रैक्टिस। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये भी देना है आपको। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। जब बहुलक की बात हो रही है कि मोड जो होता है, बहुलक जो होता है, हमेशा डाटा में से ही एक संख्या होती है, तो बच्चों ट्रू, क्योंकि देखो 46 था, है ना, 46 उसी में तो था, हम ट्रू लिख देंगे। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। माध्य भी उसी में से होता है? नहीं, क्योंकि वो तो औसत होता है ना, एवरेज कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या लिख देंगे? फॉल्स। और अभी हमने क्या निकाला? मीडियन निकाला आपके सामने, उसी में से था। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, वो भी नंबर्स में से होता है, मोस्टली होता है बच्चों, तो हम ट्रू लिख देंगे, ठीक है। कभी कभी औसत निकालना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको। उसमें भी औसत की तरह निकालनी पड़ती है, 2 संख्या ऐड करनी पड़ती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर होंगी। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म। मतलब आपको इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और हमें क्या बताना है? व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, हमें रेंज बतानी है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन। अब आपको इसमें देखिए रेंज बतानी है एक तो, दूसरा मीन बताना, तीसरा मोड बताना, चौथा मीडियन बताना है। तो ये 4 चीज़ें बतानी है बच्चों इस डेटा के को ऑर्गेनाइज करके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेंज। सबसे पहले हम इन सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे, ऐसा आपको लिख लेना है नोटबुक में। असेंडिंग ऑर्डर में, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तो देखिए इन सबको, ये 20 नंबर्स में संख्याएं हैं। 1 टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, 3 1 टाइम्स आया, 4 3 टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया, 6 4 टाइम्स आया, 7 2 टाइम्स आया है, 8 1 टाइम्स, 9 टाइम्स। तो ये टोटल 20 हैं, हमने इस असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमें रेंज निकालनी है बच्चों। रेंज कैसे निकालेंगे हम? देखिए रेंज का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है,
बिगेस्ट नंबर में से माइनस कर दीजिए स्मॉलेस्ट नंबर को, तो रेंज निकल आएगी। बिगेस्ट नंबर कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी संख्या पूरी लाइन में 1 to 9 से लेकर 9 है, और सबसे छोटी कौन सी है इसमें? 1 है। ठीक है, तो 9 माइनस 1 कर देंगे तो रेंज आ जाएगी। रेंज कितनी आ गई? 9 में से 1 करेंगे माइनस तो 8 आ गई, तो इसकी रेंज निकल गई। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से समझना, आ जाएगा आपकी समझ में। अब सेकंड नंबर पर हम मीन निकालेंगे। मीन क्या होता है बच्चों? सम ऑफ डाटा, मीन्स आंकड़ों का योग, जैसा हमने वर्कशीट में सॉल्व किया था, अभी एग्जाम्पल भी देखा था। फिर नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, जितनी संख्या है, जितनी बार है, 7 संख्या है तो 7 से भाग दे दो। अब हमने क्या देखा, ये देखिए, हमने इन्हें टोटल करना है ना, ये सारा हमने टोटल कर दिया। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, ऐसा हम टोटल करते चले गए। तो हमारे पास ये कितना आया आंकड़ों का योग? टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ डाटा कितना आया बच्चों? 100 आया हमारे पास। ठीक है, और ये कितनी संख्या है टोटल? ये 20 संख्या है, आप चाहो तो काउंट कर लेना। ठीक है, तो ये हम जब 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? मीन कितना हो गया बच्चों? मीन हो गया 5। ठीक है, मीन 5 हो गया। कैसा आया? देखिए, इन्हें हमने टोटल कर लिया इन सबको। ठीक है, इन सबको टोटल कर लिया, और ये टोटल 20 है। 100 आया टोटल, 100 को 20 से हमने डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया मीन। अब देखिए, सबसे अधिक बार क्या आया बच्चों इसमें? बहुलक 5 बार आया। देखिए, यहाँ देख रहे थे ना हम, ये देखिए 1 2 3 4 5, सबसे अधिक बार क्या आया? सबसे बड़ी सबसे अधिक बार, मतलब जो सबसे अधिक बार आ रहा है, जिसकी सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है, जो आए जा रहा, सबसे अधिक बार आए जा रहा, तो वो क्या है? बहुलक हो गया। तो 46 2 बार आया था ऊपर, इसलिए वो बहुलक था। यहाँ पर 5 जो है 5 टाइम्स आया, इसलिए वो बहुलक है। ठीक है बच्चों, अब माध्यक निकाल लेंगे। तो देखिए, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले। माध्यक निकालने के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा या डिसेंडिंग में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इन्हें असेंडिंग में लिख लिया। फिर हमने क्या करा? देखिए, जितने इधर संख्या होती है ना, उतनी इधर छोड़नी पड़ती है, बीच की संख्या लेते हैं। तो देखिए, तो 20 है, तो 10 तो ये हो गई और 10 ये हो गई। ठीक है, अब बीच में बचे 2 संख्याएं, एक नहीं बची बच्चों हमारे पास। कितनी बची? 2 बची। तो जब 2 संख्या बचती हैं, जिस कंडीशन में एक बचती तो वही होता माध्यक, लेकिन 2 बच रही हैं तो क्या करेंगे? क्योंकि ये 20 है ना बच्चों, तो 20 में 9 इधर हो गई, 9 इधर हो गई, तो बीच में 2 बच गई ना, 18 इधर चली गई, तो 18 + 2 बच गई। तो ये 2 5 + 5 जब हमारे पास बचती हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जब 2 सम संख्या हमारे पास आ जाती हैं, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 + 5 और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो गया? 5 और 5 10, और इसे 2 से भाग दे देंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5। तो इसका माध्यक कितना आ गया? मीडियन 5। तो ये आपको रेंज भी पता चल गई, मीन भी पता चल गया, मोड भी पता चल गया, मीडियन भी पता चल गया। ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ये सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, और ट्रू फॉल्स में जो आंसर दिए हैं वो भी आप दे देना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।